2020 में संसद से 3 कृषि कानून के पास होने के बाद किसानों ने दिल्ली जाम कर दी थी। 16 महीने तक किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहे। इस बार भी किसान पूरी तैयारी के साथ हैं, यानी मुकाबले की लंबी तैयारी नजर आ रही है। तो सवाल यह है, अगर आंदोलन चुनाव तक चलता है तो क्या होगा? यह रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लिए 4 जातियां सर्वोपरि है। जब देश के गरीब, देश के युवा, देश के किसान और देश की महिलाओं का विकास होगा, तभी देश का विकास होगा। इसलिए बीजेपी सरकार की योजनाओं का बड़ा लाभ इन 4 जातियों को सबसे ज्यादा मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात 3 जनवरी को केरल में एक रैली के दौरान कही थी। गरीब, युवा, महिलाओं और किसानों को देश के विकास की सीढ़ी बताया। महीने भर बाद ही किसानों की टोलियां देश की राजधानी में दस्तक देने को तैयार है। जंग का मैदान जैसे दिखते अंबाला के शंभू बॉर्डर में उड़ते धुएं के पीछे भले ही विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने का द्वार नजर आ रहा हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है? किसानों का दिल्ली कूच का बीजेपी के लिए चुनाव से पहले चिंता का सबब बन सकता है। अगर लगेगा कि जेन्युइन है, हाँ सरकार कर सकती है, सरकार उत्पीड़ित कर रही है, तो निश्चित तौर पर यह सरकार के खिलाफ जाएगा। लेकिन अगर लगा कि सरकार विनम्रता से आपसे विनती कर रही है कि आप आइए, बातचीत के टेबल पर बैठिए, और आप उसके बावजूद अगर हठधर्मिता पर उतारू हैं, अराजकता पर उतारू हैं, तो निश्चित तौर पर इससे मुझे नहीं लगता है कि इससे सरकार और जो लोग विरोधी पार्टियां जो सोच रही हैं कि इससे बीजेपी का नुकसान हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं। किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष हमलावर है तो बीजेपी भी एक्टिव है। किसी भी समस्या का समाधान तो बातचीत के जरिए हो सकता है। जो कुछ विषय इस तरह के हैं जो विधायी कार्य से संबंधित है, जो किसानों के तरफ से तुरंत की बात कही गई, मैंने उनको कहा कि देखिए, जो भी विधायी कार्य होता है उसके लिए एक प्रॉपर एक व्यवस्था बनती है। सरकार कह रही है कि बातचीत और मशवरे से ही मामले का हल निकलेगा, लिहाजा किसान शांति बनाए रखें। सवाल यह है कि क्या किसान सरकार की बात मानेंगे, और अगर नहीं तो क्या चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है? जवाब सिलसिलेवार तरीके से समझिए। सरकार एमएसपी गारंटी कानून तो नहीं देती, सरकार C2+50% का रेट तो नहीं देती, सरकार किसान मजदूर का कर्ज तो खत्म नहीं करती, सरकार अजय मिश्रा टैनी को तो मंत्रिमंडल से बाहर नहीं निकालती, सरकार बिजली संशोधन बिल तो वापस नहीं लेती, सरकार पोल्यूशन एक्ट से किसान को बाहर नहीं निकालती, पर आपको शेलिंग दे रही है, बैरिकेटिंग दे रही है, रबड़ की गोलियां दे रही है, किसानों के टांगों में मारी जा रही है, किसान घायल हो रहे हैं। अब देश निर्णय करेगा अब इस तरह की सरकार हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। किसानों के मार्च का असर फिलहाल पंजाब और हरियाणा तक ही है। बीजेपी का पंजाब में इतना जनाधार नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पंजाब में 2 सीटों पर ही जीत मिली थी। इसके अलावा इस दफा आंदोलन पिछली बार से काफी अलग है। आंदोलन का कॉल किसान मजदूर मोर्चा यानी KMM के बैनर तले दिया गया है। इसमें कुल 250 किसान संगठन शामिल हैं। आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक के 150 किसान संगठन, जबकि 100 से ज्यादा अन्य किसान संगठन शामिल हैं। इस बार के आंदोलन से बड़े किसान नेता भी दूर हैं। हरियाणा के गुरनाम सिंह चढ़ूनी के अभी तक आंदोलन का हिस्सा होने की खबर नहीं है।
संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कहा गया है कि आंदोलन को लेकर उनसे राय नहीं ली गई, लेकिन किसानों को लेकर सरकार ने मैसेज देने में भी देर नहीं की। अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगी, उनको सरकार ने दिक्कत पैदा करी, तो वे किसान ना हमारे से दूरी पे है, ना हमारे से दिल्ली दूरी पे है। किसान हरियाणा से निकलते हुए आ रहे हैं। इनमें पश्चिमी यूपी के भी कई किसान शामिल होंगे। वेस्ट यूपी में मथुरा, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ जाट बहुल जिले हैं। इन जिलों में जाट आबादी करीब 30 से 50% है। वेस्ट यूपी की 18 लोकसभा सीटों और विधानसभा की करीब 66 सीटों पर खासा असर है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।